हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैट टैटू सर्कल। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 का एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। मतलब बोल रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोला जा रहा है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, इसे हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, यहाँ बोल रहा है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मीन्स जो हाइपोटेनियस होगा उसका स्क्वायर वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम से। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, सीबीएसई एग्ज़ाम में क्लास 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 5 तो नहीं है, 6, 9, 10, 18 ये इन सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो तुम इसे समझ सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तुम इसे आराम से सीख सकते हो, समझ सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो देखो, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम लोगों को तीन चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें हम लोगों को पहले बताना पड़ेगा टू प्रूव क्या कर, प्रूफ हमें गिवन क्या दिया हुआ है, उसमें हमको उसमें प्रूव क्या करना है, और अगर हम लोग उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं गिवन। गिवन, ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, अ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री एट एंगल ए बी सी, ये हमारा गिवन है इस थ्योरम में। ठीक है, फिर हमको प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो प्रूव हम लोगों को क्या करना है कि ए सी का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम से। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, इस पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें, तो हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, कहाँ पे, एंगल डी पे। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग कैसे प्रूव करने वाले हैं। पहले जो ये छोटा ट्रायंगल है ए बी डी, उसको हम लोग सिमिलर करेंगे ए बी सी से। फिर जो दूसरा ट्रायंगल है सी डी बी, उसको हम लोग सिमिलर करेंगे ए बी सी से। देन हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं हम लोग, तो बी डी परपेंडिकुलर है, कुलर ऑन ए सी पे है, एट कहाँ पे है, डी पे है। तो बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन ए सी पे एट पॉइंट, ये ओ नहीं है, ये डी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गिवन और प्रूफ कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से बनाओगे तो अच्छा मार्क्स लगेगा, मिलेगा, और टीचर को लगेगा कि स्टूडेंट क्या है, अच्छे से पढ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो हम लोग को कंसिडर करना है कुछ। कंसीडर्ड क्या कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल। पहले इस ट्रायंगल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, तो इन दो ट्रायंगल में हम लोग को देखना है किसमें, ए बी डी में और ए बी सी में कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ, एंगल ए हम लोग को यहाँ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, एंगल बी ए डी जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, किसके, एंगल बी ए सी से। क्यों दिख रहा है भाई, तो कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में ये। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, एंगल, ये देखो ये 90 डिग्री दिख रहा है और ये 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है और ये बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री है। तो एंगल ए डी बी जो है
वो इक्वल दिख रहा है किसके, एंगल ए बी सी। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री। ठीक है, हमें ये पता है कि अगर दो चीज़ कॉमन आता है एक ट्रायंगल में तो वो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। तो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी डी है यहाँ पे, ये ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी से। क्यों सिमिलर है? बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अगर अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरह कंसीडर करेंगे दूसरे ट्रायंगल को। कंसीडर करेंगे कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब देखो ये ट्रायंगल को हम लोगों ने कर लिया, अब इस ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे पूरे इस ABC ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABC से। देखो क्या करेंगे अब, इसमें भी कुछ कॉमन तुम लोगों को दिख रहा हो क्या, एंगल C। देखो ये एंगल दोनों इस ये ट्रायंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है, एक पूरे बड़े ट्रायंगल में भी एंगल C आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एंगल DCB इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। तो एंगल DCB किसके इक्वल है, एंगल ABC के, ACB के। क्यों कॉमन, क्यों है इक्वल, क्योंकि दोनों ये कॉमन एंगल है, दोनों ट्रायंगल में ही वो एंगल आ रहा है। उसके बाद देखो एंगल सिमिलरली जैसे इसमें 90 डिग्री था वैसे इसमें भी 90 डिग्री है। तो एंगल BDC क्या है, इक्वल है एंगल ABC के। क्यों भाई, ईच क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तो क्या हो गया कि ये ट्रायंगल B, हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ भूल छूट गया हमारा, यहाँ क्या छूट गया, अगर ये देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि AD बाई AD जो है वो किसके इक्वल हो गया, AD बाई AB। ठीक है, AD बाई AB और AB बाई AC। ठीक है, तो ये बोथ ट्रायंगल, अगर ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका ये दो जो लाइंस है वो भी तो सिमिलर होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो AD इंटू AC, क्योंकि नीचे से ऊपर जाता है तो मल्टीप्लाई में जाता है, इंटू AB का स्क्वायर। क्यों AB का स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्योंकि AB नीचे है तो यहाँ मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई AB इंटू AB स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अभी इसको यहाँ याद रखना है, इक्वेशन 1 है, ये हमारा आगे हेल्प आएगा। ठीक है, इसका हेल्प करेंगे हम लोग। अब देखो ट्रायंगल BCD क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC से। क्यों हो गया, बाय एंगल सिमिलैरिटी से। ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि CD बाई CB इक्वल होगा CB बाई AC के। CD बाई CB इक्वल होगा किसके, CB बाई AC के। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये AC यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, CD इंटू AC और फिर CB का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो आगे मैं यहाँ बता देता हूँ। फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ तो पता चलेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन जो 1 आया और जो इक्वेशन 2 आया, इसको हम लोग दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या है, AD इंटू AC। देखो जो इधर लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो यहाँ क्या है, AD इंटू AC प्लस CD इंटू AC इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला, AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा हो, क्या कॉमन, कि AC दोनों में कॉमन है, तो AC कॉमन जो है उसको बाहर निकाल देंगे। क्या बचा, AD इंटू AC, सॉरी AD इंटू CD, AC तो बाहर निकल गया, और इधर क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। अब देखो AD CD कुछ कॉमन दिख रहा है, AD और CD, मतलब ये दोनों को ऐड कर देंगे AD और CD को, तो क्या हमारे पास AC नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना AC। तो हम लोग AD CD को ऐड करके क्या कर देंगे, AC। अब ये AC क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो AC इंटू AC क्या होगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा, तो AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, या इसको हम लोग CB की जगह BC भी लिख सकते हैं। तो देखो हमारा प्रूव नहीं हो गया क्या, हेंस लिख देंगे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। प्रूव हो गया ना, हम लोग को यही तो प्रूव करना था। देखो यहाँ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हेंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये था पूरा पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने एक बोर्ड पे बता दिया है। बहुत लोग लिख सकते हो, जिसको लिखना नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, बट सब प्रैक्टिस करना, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस को बनाना आसान है पर रिटेन करना बहुत हार्ड है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली हो सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको सॉल्व करना। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्या किया, कंक्लूजन में बता दूं, पहले हम लोगों ने ये ट्रायंगल लिया जिसको ABC से सिमिलर दिखाया यहाँ पे, फिर ये दूसरा ट्रायंगल लिया जिसको हम लोगों ने क्या दिखाया, ABC से सिमिलर दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्वेशन 1 आया, इक्वेशन 2 आया, दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड किया, जो कॉमन आया उसको बाहर निकाला गया। बाद में देखा कि AD इंटू CD क्या हुआ, वो AC कहलाया, तो AC इंटू AC क्या हो गया, AC स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हेंस प्रूव हो गया कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये पूरा था पाइथागोरस थ्योरम। यही पाइथागोरस जो थे वो बताना चाहते थे कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर से। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये लेक्चर अच्छा लगा हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई प्रॉब्लम हो, कुछ अच्छा लगा हो, कुछ ख़राब लगा हो तो कमेंट में बताओ। थैंक यू।